स्वागत है आपका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे और अपने घर के कामकाज में बिजी होंगे मेरी तरह। तो आज मैं आपको कुछ बदली सी लग रही होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से क्या, जब से मतलब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, पता नहीं उसकी वजह से या पता नहीं क्यों, पर मुझे ना मेकअप करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर मैं लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, जैसे कहीं आती जाती हूँ चेकअप के लिए या ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ कुछ भी, तो लिपस्टिक लगाती हूँ और मतलब होने के बाद, ब्लॉग बनने के बाद या चेकअप से आने के बाद मैं तुरंत घर पे आकर हटा देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है ये। मैंने, आप सोच लो, 9 महीने मैंने बिल्कुल भी घर पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं, ऐसे सिंपल रहती थी, और जब बाहर जाना होता तभी हल्की फुल्की लिपस्टिक लगा लेती थी। तो आज मैंने थोड़ा सा आई शेडो वगैरह भी लगाया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना आप मैं कैसी लग रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने प्रेगनेंसी का 8वें 9वें महीने में होने वाले शरीर पे बदलाव और क्या क्या लक्षण दिखे हैं। क्योंकि ये जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, ये तो बेबी गर्ल या बॉय होने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो है बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं या बेबी बॉय के। तो जो भी मतलब 8वें 9वें महीने में जो भी मुझे फील हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुई मुझे 8वें 9वें महीने में, तो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। तो बने रहिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे। सो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही होगा कि हर लेडीज़ का जो प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ होता है, ठीक है, तो किसी किसी को पूरे 9 मंथ ही प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। किसी किसी को स्टार्टिंग में होती है, लास्ट में नहीं होती है, और किसी किसी को स्टार्टिंग में होती है, लास्ट में नहीं, लास्ट में भी होती है, और बीच का जो मंथ चलता है वो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो जो मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो जब मतलब मैंने कंसीव किया था, तो फर्स्ट मंथ में मुझे कुछ भी नहीं पता चला, ठीक है। सेकंड मंथ का लास्ट जो है और थर्ड मंथ का लास्ट तक, इसमें मतलब मुझे वोमिटिंग तो हुई नहीं, बट फील होता था कि हाँ वोमिटिंग होगी, होती नहीं थी। बट नोजिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था मेरे गले में, बहुत मतलब ऐसा लगता था जैसे कुछ पत्थर सा फंसा है, मतलब जलन सी रहती थी, और कुछ जैसे खाती थी तो जल्दी से पच नहीं पाता था। तो बस यही प्रॉब्लम थी, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने अपनी जो थर्ड प्रेगनेंसी बहुत इंजॉय किया, और थर्ड मंथ के बाद जो 7th मंथ तक है वो मेरा बहुत अच्छा गया। 8 मंथ से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, 8 और 9 मंथ बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है। 8 और 9 मंथ में जो प्रॉब्लम हुई मैं वो आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, पैरों में दर्द, ठीक है। पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, चलने में ना जो तलवे होते हैं बहुत ही ज़्यादा दुखते हैं। और ये मुझे 7 मंथ में नहीं था, ये 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, तब से मुझे ये दर्द बहुत फील होने लगा है। और तलवों में जैसे चल नहीं पाती हूँ ज़्यादा, तलवों में दर्द, दोनों तलवों में, राइट लेफ़्ट दोनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और स्वेलिंग की बात करूँ तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग रहती है, कभी कभी कम रहती है, बट रहती है स्वेलिंग। मुझे 8 मंथ से बहुत ही ज़्यादा पैरों में रही है, और पैरों में इचिंग बहुत होती है, जो तलवे होते हैं ना बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। क्योंकि किसी को बॉडी में, मैंने सुना है, मतलब मेरी खुद जो फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में उसमें मुझे पूरी बॉडी में इचिंग होती थी, बट इस बार जो है मेरे तलवों में, जो पैर का तलवा होता है उसमें बहुत इचिंग होती है। तो अब नाखून से तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मैल वगैरह भर जाती है, ठीक है। तो मैंने कॉम्ब वगैरह कंघी ले लेती हूँ, उसी से करती रहती हूँ। खुजली बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तलवों में। 2 प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर किया, एक तलवों में खुजली रहना और एक तलवों में दर्द रहना, और स्वेलिंग जो है मेरे से, तो मेरे पैर के जो घुटने का नीचे का हिस्सा होता है ना, दोनों पैरों में स्वेलिंग रहती है, एकदम मोटे मोटे पैर रहते हैं मेरे। तो ये 8 मंथ से स्टार्ट हुआ है और 9 मंथ तक है, तलवों में दर्द और स्वेलिंग और इचिंग, ये तीनों चीज़ मुझे 9 मंथ तक है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूँगी आपसे, वो है लेग में दर्द, टांगों में दर्द। इतना, सच में तो इतना भयंकर दर्द रहता है ना टांगों में। अगर मैं खड़ी हूँ तो इतना फील नहीं होता है, लेकिन बैठने उठने में बहुत ज़्यादा फील होता है। अगर बैठ गई तो उठने में दर्द होता है, और अगर खड़ी हूँ काफ़ी टाइम से फिर बैठ रही हूँ तो दर्द होता है। सोते हुए तो पूछो मत आप, पेट कमर में दर्द रहता ही है, नींद नहीं आती है, क्योंकि 7 मंथ तक मैंने बहुत सोया है। और 8 मंथ 9 मंथ में नींद बहुत आती है, मैं सोती हूँ ऐसा नहीं है, बट नींद में भी रहती हूँ ना तो दर्द फील होता रहता है कि हाँ पेट में दर्द हो रहा है, कि कमर में दर्द हो रहा, तो फील होता रहता है दर्द में पेट में। पर नींद बहुत अच्छी आती है। मैं बहुत सोई हूँ, सीरियल बताओ, इस प्रेगनेंसी में इतना सोई हूँ और इतना आलस रहता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो एक ये हो गया टांगों में दर्द, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स में दर्द, अगर आप टॉयलेट जाते हो तो बहुत दर्द होता है बैठने उठने में।
तो मेन जो टॉपिक है ना मेरा, जो 9 मंथ 8 मंथ में, बस पैरों से रिलेटेड ही है। पूरे पैरों में दर्द रहता है, उठते बैठते हर चीज़ में दर्द रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, वो है पेट में दर्द। मेरे जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे अब जैसे पीरियड में दर्द रहता है हल्का हल्का, सेम वैसे ही दर्द रहता है। और जो पेट का निचला हिस्सा एकदम टाइट सा हो गया है, कड़क सा, तो पेट में भी हमेशा दर्द रहता है, पीरियड्स हमेशा फील होता रहता है। तो ये भी एक मतलब मुझे 8 मंथ और 9 मंथ में ये चीज़ फील हुआ मुझे। और जो नेक्स्ट है वो है सीने में जलन। 8 मंथ में भी था, शुरू से ही था वैसे मुझे, बट इतना कभी कभी फील होता था, कभी कभी नहीं। लेकिन 9 मंथ में जो है मुझे कंटिन्यू मैं कुछ भी खा लूँ, ठंडा तीखा गर्म कुछ भी, जलन रहती ही है। तो ये भी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली 9 मंथ में। और मैं हेयर की बात करूँ तो मेरी ना मतलब 1 मंथ से 7 मंथ तक बाल बहुत ज़्यादा झड़े, हेयर फॉल हुआ है और बहुत ही अजीब से रूखे सूखे से बाल हो गए थे। बट 9 मंथ लगते लगते ना मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो गए हैं। मैं ऑयल लगाऊँ ना लगाऊँ एकदम से सिल्की हो गए हैं। तो ये भी मुझे फील हुआ है 9 मंथ में, यार मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। और जो एक मेन चीज़ मुझे बदलाव लगा है वो है जो ये रुएँ होते हैं ना बाल के, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मेरे फेस पर कि हाँ ये रुएँ बहुत ज़्यादा, आप देख भी सकते हो वीडियो में हल्का हल्का ये। तो ये जो मतलब रुएँ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पूरे हाथों में भी ऐसा हो रहा है, जैसे पहले के अपेक्षा रुएँ जो है थोड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ के भी जो बाल होते हैं तो वो भी थोड़ा सा ग्रोथ उनकी हुई है। तो ये चीज़ भी मतलब होता है ना, प्रेगनेंसी में कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदलाव होती हैं, हम कभी नोटिस करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मेरे ना जो फेस के बाल हैं, रुएँ वगैरह जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। और नाक का तो मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। तो यही कुछ बदलाव दिखे मुझे 8 मंथ और 9 मंथ में। और आंखों के नीचे आप देख सकते हो डार्क सर्कल बढ़ ही रहा है, तो ये तो है ही। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको पता चलने वाला है कि जितने मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं शुरू से लास्ट तक, तो बेबी बॉय के हैं या बेबी गर्ल के। तो अगर आपको ये जानना है तो कंटिन्यू आपको मेरा ब्लॉग देखना होगा। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।